नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो जिला न्यायालयों से आशुलिपिक पद की भर्तियां आई हुई थी पिछले साल, जिनकी कभी 1-2 महीने पहले नियुक्ति भी हो चुकी है। तो इसी के बारे में बात करूंगा कि इनका आखिर वहाँ काम क्या है, मतलब आशुलिपिक पद का जिला न्यायालय में काम क्या होता है, ठीक है, और इनका भी वर्तमान में वेतन कितना मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में केवल आशुलिपिक पद के बारे में कि इसके में क्या कैसे काम होता है, वेतन क्या है, और क्या क्या थोड़ा भौकाल वकाल जो आप लोग पूछते हैं ना, वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक आप चाहे धमकी समझ या फिर गुंडाई, जो समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, तो कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए कि ये न्यायमूर्ति और न्यायाधीश में क्या अंतर है, क्योंकि अब अंग्रेजी में तो यही हम लोग कहते हैं कि जज साहब यही सुनते हैं सब लोग, ठीक है। जबकि हिंदी में ये होता है कि किसी को न्यायमूर्ति कह रहे हैं और किसी को न्यायाधीश कह रहे हैं, ठीक। तो देखिए, आपकी जो नियुक्ति हुई है जिला सत्र न्यायालय में, तो यहाँ जो आपके जज साहब होंगे उनको हिंदी में कहेंगे न्यायाधीश, ठीक है। तो कहने मतलब कि जो जिला न्यायालय के जज होते हैं उन्हें को कहा जाता है न्यायाधीश, ठीक। बाकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो ये होते हैं जज, उनको कहा जाता है हिंदी में न्यायमूर्ति, ठीक है। तो जिला न्यायालय के जज को कहेंगे न्यायाधीश और उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय के जज को कहेंगे न्यायमूर्ति। तो ये अंतर हुआ, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए आप लोग आज से। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला सत्र न्यायालय हैं, ठीक है, तो उनमें आप ये आशुलिपिक वालों का आशुलिपिक को काम क्या है, वेतन वगैरह कितना है। तो देखिए, पहला काम तो जैसे ये होता है कि मान लो किसी को जमानत वगैरह मिलनी होती है, ठीक है, तो उस पर जो भी फैसला वसला आता है तो उसको देख करके उस पर ये क्या कहते हैं न्यायाधीश के हस्ताक्षर वगैरह करा करके उस चीज़ को आगे भेज दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा ये कि जैसे मान लो कोई फैसला है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वही चीज़ें हो गई, जैसे जमानत के लिए कोई फैसला आ गया, फिर किसी अन्य मामले पर कोई भी फैसला आता है, वो जजमेंट, ठीक है। तो उस पर कोई आदेश आया, कोई फैसला है, तो उसको भी संज्ञान में ले करके जो कुछ भी आपके न्यायाधीश कहें कि हाँ इसको ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो उस पर उनके हस्ताक्षर करा करके संबंधित जो भी विभाग या कहीं भी जहाँ भी उसको जहाँ से भी जिस चीज़ से संबंधित होता है उसके पास उसको भेज दिया जाता है कि ठीक है ये हो गया, ठीक। फिर इसके बाद जैसे मान लो और भी छोटे मोटे कांड होते रहते हैं, दुनियादारी होती रहती है दुनिया में। तो मान लो किसी के ऊपर किसी तरीके का चालान हो गया, मतलब जैसे नहीं होता है कि हाँ आप जाके फलाने जगह आपको इतना शुल्क जमा कराना है, फिर वहाँ से आप इस चीज़ को छुटाइए वगैरह वगैरह। तो जो उस पर जो आदेश वगैरह होता है तो उस पर हस्ताक्षर करा करके न्यायाधीश के या और भी जो संबंधित अधिकारी वगैरह होते हैं करा करके फिर फलाने जगह भेज दिया जाता है, ठीक। ये हो गया। फिर जैसे मान लो कोई पत्र हुआ, जैसे कोई आदेश हुआ या पत्र, समझिए कि जैसे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से या कहीं और अन्य जगह से आता है जिला न्यायालय में, तो उसको संज्ञान में लेना, ठीक है, उसको देखना अच्छे से, फिर उसको न्यायाधीश के संज्ञान में लाना कि देखिए वहाँ से ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें आई हुई हैं, तो इस पर आप देख लीजिए। तो वो उस पर जो भी फैसला करें या जो भी जैसा रहेगा तो उनके संज्ञान में ला करके चीज़ों को फिर से वापस उसी जगह भिजवाना, ये हो गया, ठीक। फिर ये कि जो भी फैसला रहता है उसको टंकित करना खुद से भी। कभी कभी ये होता है कि चलो मान लो कुछ रहता है तो बाबू लोग कर देते हैं, उन्हें ज़्यादातर ये होता है कि आप कोई आशुलिपिक कोई उसको टंकित मतलब कि टाइप करना होता है, जजमेंट या जो भी कर लीजिए, ठीक। तो वो करा करके हस्ताक्षर करा करके उनके न्यायाधीश के फिर उसको अपलोड करना है या आगे जहाँ कहीं भेजना है तो वो करना होता है। बाकी इसके अलावा और कोई काम जो भी आपको न्यायाधीश दें कि ऐसा है या ये काम है तो वो आपको करना है। तो ये मतलब इतना काम है, ठीक है। हड़ताल वगैरह भी कभी कभी हो जाती है, आज दिन आपको सुनने को मिलता ही रहता है कि ऐसा हो गया, आज बंद है, काम कुछ नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए आप लोग उस दिन कुछ काम नहीं होगा। ये चाहे कहीं का भी हो हड़ताल, चाहे जिला न्यायालय का या फिर उच्च न्यायालय का हो, कहीं का भी हो, तो उस दिन काम लगभग ठप्प ही रहता है, ठीक। इसके अलावा ये कि आशुलिपिक का कक्ष होता है, मतलब कि आपको एक कमरा मिलेगा अलग से आपको बैठने के लिए, पैर फैला कर आराम से बैठ सकते हैं। अब वो कमरा आपके नाम नहीं कर दिया जाएगा कि लो भैया रजिस्ट्री करा दिया यहाँ से ज़मीन आपके नाम, ऐसा नहीं, मतलब ठीक है, आपको एक अलग से कमरा दिया जाएगा बाकायदा, ठीक। ये सुविधा हो गई। और एक सबसे खास बात कि आपका काम केवल इतना रहेगा कि आप हमेशा केवल न्यायाधीश के लिए ही समर्पित रहेंगे बस, और किसी अधिकारी से कुछ खास उतना नहीं। बाकी न्यायाधीश अगर कुछ आपको आदेशित करते हैं तो वो एक अलग बात है कि हाँ फलाने अधिकारी से मिल के बात कर लो या जो कुछ जैसा भी है वो हो गया, वरना समझ लीजिए कि आप केवल न्यायाधीश के लिए हैं बस, आपको वहाँ केवल इसी काम के लिए रखा गया है, उनकी मदद के लिए, सहायता के लिए। और इसमें ये भी है कि जब तक न्यायाधीश रहेंगे, मतलब जैसे समय की बात कर रहा हूँ, जैसे कि होता है ना क्या काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत मतलब कि बोझिल काम है, बहुत दबाव वाला काम है, तो देखो काम तो है ही है, ठीक है, लेकिन ये भी है कि जब तक न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है, न्यायालय में वहाँ,
तब तक आपको रुकना पड़ेगा, फिर चाहे वो 6 बज जाए, 7 बज जाए, फिर रात के 8-9 बज जाए, रुकना पड़ेगा। जब तक वो रहेंगे तब तक आपको वहाँ रहना है। बाकी अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मान लो कभी आपको अपने आवाज़ से बुला लिए काम से, काम का मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वाला काम नहीं, ठीक है, ये काम बता रहा हूँ कि मतलब कि कोई ज़रूरी काम हो वो ना आ पाएँ, न्यायालय में ना आ पाएँ, ठीक है, तो अपने घर पे बुला ले, ठीक है, ज़रूरी कुछ समझे, कहीं दौरे पर गए हो तो आपको भी साथ में लेके चलें, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको उनके साथ भी आना जाना होता है, तो ये भी काम रहता है। और ये सारी चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ जो अभी नई नई नियुक्ति हुई है, तो लड़कों ने बताया तो वही मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और अभी में ये है कि जैसे कि एक न्यायाधीश के पास तकरीबन 2-3 आशुलिपिक हैं, वो जैसे नई नियुक्ति हुई है तो आप लोग काम सीख जाइए अच्छे से, इसीलिए सबको एक जैसे कि जिस लड़के से मेरी बात हुई उसने बताया कि भैया मतलब कि उनके न्यायाधीश के पास 3 आशुलिपिक हैं, ठीक है, तो मतलब सब लोग काम सीख रहे हैं भी कैसे क्या काम करना है। जब सीख जाएंगे अच्छे से 3-4 महीना 2-3 महीने जब भी सीख जाएंगे, तब फिर एक न्यायाधीश को एक ही आशुलिपिक मिलेगा। तो कहने मतलब ये है, ठीक है। तो ये रहा आपका काम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई जो सामान्य जानकारी थी इसमें। अब थोड़ा आप लोग भौकाल वोकाल के बारे में बड़ा पूछते हैं ना, तो देखो भौकाल वोकाल सब ठीक है, अच्छी बात है, आप न्यायाधीश के साथ रहेंगे फिर केकर औकात का कर लेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, तो वो सब कुछ सम्मान है आपका, अच्छे से जो भौकाल आप चाह रहे हैं, जो आपके मन में आ रहा है वो हम बता रहे हैं, भौकाल मतलब भौकाल है, ठीक है, तो आप जैसा समझ रहे हैं वैसा ही समझिए। तो अच्छा खासा पद है, रुतबेदार पद है, ठीक। अब बात कर लेता हूँ वेतन का। तो देखिए जैसे जैसे लोगों ने अभी नियुक्ति अपनी ली है, तो जिस हिसाब से महीना हुआ है तो वैसे वैसे उनको वेतन मिला है। तो मुझे मेरी जिस लड़के से बात हुई है उसने बताया कि उसको 44,302 रुपया मिला है, ठीक, ये हो गया। दूसरे ने बताया कि भैया 43,024 रुपया मिला है। फिर एक ने बताया कि भैया मुझे ये 38,878। तो ये जिनको 44,000 और 43,000 मिला है, इसमें कोई कटौती नहीं है, जो तमाम तरीके की चीज़ें कटती हैं, तो कुछ कटौती नहीं हुई है उसमें। बाकी ये जिसको 38,878 मिला है तो इसमें कट पीट करके ये 38,000 मिला हुआ है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक ये पर्ची दिखा दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए। तो देखिए ये पे स्लिप है, लिखा है कि पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जून 2023, ऑफिस नेम डिस्ट्रिक्ट जज, पे स्केल लेवल 5 यानी कि वही 2800 ग्रेड पे, ठीक है। अटेंडेंस मतलब ये 300 दिन का है, एक को दिन लड़का छुट्टी पर नहीं था, मतलब 300 दिन गया है, पूरा काम किया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए लिखा है कि ग्रॉस पे 43,124 रुपया, 100 रुपया कटा है, कोनो बात का होगा कुछ भी, ठीक है। बाकी लिखा है कि नेट पे 43,024 रुपया, तो इतना पर्याप्त वेतन है, बहुत है, ठीक है। तो मान लो अभी ये पूरा मिल रहा है, कुछ कटौती नहीं हो रही। बाकी जो मैंने बताया कि भी किसी को कट पीट के ये पीट करने मतलब कि बाकी चीज़ें काट कर, ठीक है, तो 38,878 रुपये मिला, तो पर्याप्त है वो भी। अभी कुछ बढ़ने वाला है शायद अगले साल से, शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि यही जनवरी फरवरी, मतलब अगले साल के पहले छमाही में कुछ वेतन और बढ़ने वाला है। कोई चीज़ लागू होने वाली, लागू हो जाएगी तो बढ़ने वाली, क्योंकि देखो न्यायालय का अपना अलग ही चलता है सब कुछ, ठीक है। तो पर्याप्त है इतना वेतन, 43,000 मिल रहा है, या फिर लगभग 40,000 तक भी बहुत लोग पाए हैं, तो पर्याप्त है, ठीक है। और अभी अच्छा ये भी हुआ कि जैसे बहुत लोग 15 दिन केवल, जैसे कि नियुक्ति वो देर से उनकी हुई, लेकिन अब वेतन तो अब हर महीने मिलना है, तो 1 तारीख के 2 तारीख को जब भी वेतन जैसे भी मिलता है, तो जैसे कि मान लो किसी को 1 तारीख को मिला वेतन और उसको केवल नियुक्ति के 15 ही दिन हुए, तो उसको केवल 15 दिन का ही वेतन मिला है। कई कई लोग ऐसे हुए कि जैसे 17 दिन, तो 17 दिन का ही वेतन मिला है, तो मतलब जो जितने दिन काम किया उसको उतने दिन का मिला है अभी, तो मतलब नियुक्ति की बात से, ठीक है। अब आगे ऐसा नहीं रहेगा, आगे तो आपको पूरा ही मिलेगा हर महीने का। अभी ये नई नई नियुक्ति है, तो अब जैसा जिसको पाया गया तो वैसे वैसे उसको भेज दिया गया। तो यही सारी जानकारी थी, ठीक है। काम भी आपको बता दिया हूँ, वेतन भी बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा शुरू शुरू में लगेगा कि हाँ यार क्या कैसा, क्योंकि देखो न्यायालय का काम अजीब होता है बहुत, मतलब कि दबाव वाला काम होता है, ठीक है। तो अब यही सारी चीज़, लेकिन ठीक है कभी कभी काम नहीं भी रहता है, तो अब थोड़ा भी आपके होशियारी पर है, आप किस तरीक़ों को उसको कर रहे हैं, ठीक है। मान लो सारी चीज़ें पहले से उसमें व्यवस्थित तरीके से होती कि एक प्रारूप होता है कि हाँ इसी में बस आपको जैसे कुछ आपको प्रारूप दे देंगे, हाँ इसी में नाम बदल के लिख दो या कुछ जैसे भी लिखना रहेगा, तो सब कुछ पहले से बना बनाया रहता है ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है। तो आपको थोड़ा तेज़ होना पड़ेगा इसके लिए, ताकि मतलब कि आपको भी ना लगे कि हाँ यार ये तो बड़ा दबाव वाला काम है, बड़ा बोझिल है, करने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा दिमाग से तेज़ तरह रहेंगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे तो अच्छा लगेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी न्यायालय से बड़ा क्या ही है फिर। तो यही सारी जानकारी थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, तो ठीक है। अच्छा एक बात और कि अगली भर्ती कब तक, तो देखो अभी हाल फिलहाल में तो कोई भर्ती उर्ती नहीं आने वाली है, ये समूह ग और घा की, मतलब आशुलिपिक या कनिष्ठ सहायक या और भी जो, ठीक है। अब मान के चलिए आपकी
23 चल रहा है, 25 26 ऐसा कुछ 2-3 साल बाद ही भर्ती आएगी, हर साल देखो नहीं आती है। ठीक है, ये भी तो 19 के बाद शायद आई है क्या, 19 या 20 के बाद ही आई है अब। तो अब फिर इंतज़ार करिए कम से कम 1.5-2 साल तो मान के ही चलिए, 2 साल ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में नई भर्ती कोई नहीं आने वाली। ठीक है। हाँ, अभी आपकी ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अपनी खुद की भर्ती समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, ऐसे करके सारी भर्तियाँ आ रही हैं, तो 2-3 महीने में ये आ जाएंगी। पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर बता दे रहा हूँ, 2-3 महीने में आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।